चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो परभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे हम परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, पॉलिथीन हो गया इत्यादि। ये क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं। पारदर्शी मतलब ये आप समझ रहे हैं कि आर पार देखा जा सके, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ हमको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी मतलब जिन्हें हम आर पार नहीं देख पाए, यानी वे पदार्थ जिससे होकर हम जो प्रकाश होता है आर पार नहीं निकल पाता, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दीवार हो गया, ईंट हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। और अगला होता है परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जिससे क्या हो, कुछ जो प्रकाश हो बाहर निकल जाए और कुछ प्रकाश क्या हो उसी में रुक जाए। यानी कि कुछ जो प्रकाश हो उससे आर पार हो जाए और कुछ प्रकाश उसी में रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग न निकलकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है और कुछ उसी में रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, परभासी पदार्थ होते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक हम देखें तो अगला टॉपिक होता है छाया किसे कहते हैं। तो छाया क्या होता है, छाया के लिए हम चूंकि जानते हैं, जब हम सूर्य के प्रकाश में या फिर किसी टार्च या रोशनी में खड़े होते हैं तो हमारी एक छाया बनती है। तो छाया आखिर किसको बोलते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे छाया को। तो छाया को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जो प्रकाश होता है सामने रखी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कुछ अंधेरे क्षेत्र बनते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो ऐसे हम इसके परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण, पहले इस फिगर को देख लीजिए आप, ये आपका एक फिगर है, ध्यान से देखिए इसको। ये क्या है, ये आपका एक सतह है, कोई सतह है, ये मान के चलते हैं ये कोई सतह है, ठीक है। कोई प्रकाश की जो किरण है वो आती है और इसके किसी बिंदु से टकराती है, ठीक है। तो जब यह इसके किसी बिंदु से टकराएगी तो फिर क्या हो जाएगा, यह उसी दिशा में अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पदार्थ है वह क्या है, ये आपका मतलब एक कांच का सतह मान लेते हैं। यह क्या है, एक कांच का सतह, यानी कि यह एक आईना है, शीशा है यह एक, ठीक है ना। तो इससे जब प्रकाश टकराता है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि आईने पे जब हम टार्च जलाते हैं, शीशे पे जब हम टार्च जलाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है कि फिर मुड़कर वापस ही चला जाता है। तो वह क्या होता है कि जब हम ऐसे टार्च जलाते हैं तो यह फिर वापस मुड़ जाता है, मुड़कर अपने ही माध्यम में चला जाता है, यानी कि हवा से हवा में ही चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में पड़ती हैं तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम का मतलब ये हुआ कि शीशा जो है एक माध्यम हो गया, शीशा जो है वो क्या हो गया, एक माध्यम हो गया जिसमें प्रकाश गमन कर सकती है। और ये जो हवा है, जो वायुमंडल है, इसे हम क्या कह सकते हैं, हवा है, ठीक है ना। तो यह एक माध्यम हो गया, निर्वात हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यह एक अलग माध्यम हो गया। पानी में अगर हम लाइट को गमन कराएंगे, गुजारेंगे, तो पानी उसका एक माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह क्या हो रहा है कि जब यह शीशे से टकरा रहा है तो फिर यह किस में लौट जा रहा है, अपने वायु वाले माध्यम में ही लौट जा रहा है, अपने वायुमंडल में ही लौट जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही माध्यम में लौटना कहेंगे, ठीक है। तो जब यह ऐसे लौट जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे कुछ आपके कोण बनते हैं, कुछ एंगल बनते हैं जिन्हें हमको समझना होता है। देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ए जो है क्या है, ए, और इसी बिंदु को ओ मानते हैं, ठीक है ना। ए ओ आपका आपतित किरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आई एंगल बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम मान लेते हैं एन ओ जो है, ये क्या है, एन ओ को हम एक अविलंब मानते हैं,
ये वाला जो है इसको हम एक अभिलंब मानते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक अभिलंब है ये। और उसके बाद फिर यह किस दिशा में गुजर जाता है, तो OB की दिशा में गुजर जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, एक R एंगल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से AO कोई आपतित किरण है, ठीक है ना, जो क्या होती है, कांच स्लैब से टकराने के बाद कहाँ लौट जाती है, पुनः अपने ही माध्यम में OB की दिशा में लौट जाती है, ठीक है ना। और जो NO है वो क्या है, आपका अभिलंब है, काल्पनिक अभिलंब है, यानी कि उस बिंदु पर खींचा गया सीधा एक अभिलंब है, ठीक है ना। इसमें I जो है वो क्या है, तो ये आपतन कोण है, क्योंकि आपतन कोण किससे मिलकर बन रहा है, तो यह आपतित किरण और फिर अभिलंब से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपतन कोण की परिभाषा पूछा जाए तो यह क्या हो जाएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब से मिलकर बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा है परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर बनने वाला कोण क्या है, रिफ्लेक्शन कोण है, यानी कि आपका ये क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है। तो इसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक। तो परावर्तन कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का हम परिभाषा लिख सकते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इसके जो भी पॉइंट होंगे वो आपको याद करना होगा कि आपतन बिंदु क्या, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो एक बार हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि आपतन बिंदु जो होता है, तो वह बिंदु जिसपे आपतित किरण जिससे टकराती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपतित किरण कहता है, तो आपतित किरण क्या हो जाएगा कि वह किरण जो किसी सतह से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है, टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे बिंदु बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण में, परावर्तन कोण और आपका आपतन कोण मैंने बताया है किसे कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब हम कुछ अलग अन्य टॉपिक लेते हैं। अब हमसे इसका नियम पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसके मुख्यतः कितने नियम होते हैं, तो इसके मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके नियम होते हैं। तो पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो I होता है वह किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। यानी जितना डिग्री I बनेगा उतना ही डिग्री R बनेगा, ठीक है। यानी जितना डिग्री आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री परावर्तन कोण होगा। दूसरा नियम होता है कि आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। एक ही तल का मतलब हो गया कि एक ही सतह के पास होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपतन किरण है, आपतित किरण जो है वो कहीं इधर यहीं पे रुक जाए और परावर्तित किरण कहीं यहाँ से शुरू हो और आपतन बिंदु यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता है। तीनों एक ही जगह होगा और एक ही सतह पे होगा, यानी कि समान सतह होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वह सतह क्या होगी, समान होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे यह तीनों बिंदु एक ही जगह पे पाई जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 नियम होते हैं। अगले टॉपिक हम लेते हैं कि आपका प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की समांतर किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब बनता है कैसे, तो प्रतिबिंब हमें कुछ इस तरह प्राप्त होता है। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आता है तो जब समांतर किरणें आती हैं तो वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी कांच से परावर्तित होकर या फिर किसी लेंस से अपवर्तित होकर वह जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से प्राप्त होता है। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जो होती है वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तविक रूप से मिलती हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिबिंब होते हैं। इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, अंतर आपसे पूछा जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच अंतर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कुछ ये अंतर है, जो कि क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक कटान से प्राप्त होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वास्तविक कटान से प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखें, हमारी जो आँख है वो क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के पास यह शक्ति होती है, क्षमता होती है कि यह उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका कि इसे पर्दे पर, तीसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। चौथा जो है यह दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यह दर्पण के पीछे बनता है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाता है। अगले क्लास में आगे के आपको आगे के टॉपिक्स को देखा जाएगा और इससे संबंधित आपको क्यूज टेस्ट इससे संबंधित ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे इस टॉपिक से संबंधित क्यूज टेस्ट दीजिएगा और अनुमान लगाइए कि आपने कितना सीखा। और साथ ही हमें बताइएगा कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई सुधार चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या कैसे किया जाए इसको। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।